हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस फॉर सिविल सर्विसेज। स्वागत है आपका करंट अफेयर के इस डेली वीडियो में, जिसमें आज हम 2 और 3 तारीख के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये डेली बेसिस करंट अफेयर है, ये चीज़ याद रखिएगा, डेली अपलोड होता है। ओके, तो पहला हमारा जो टॉपिक है या जो मुद्दा इधर चर्चे में रहा है, रम्मी और पोकर को लेके था। रम्मी और पोकर जो ऑनलाइन जो गेम है उसको लेके तमिलनाडु में एक कानून बना दिया गया था, जिसके वजह से वहाँ पे ये बैन हो गया था। लेकिन जो मद्रास हाई कोर्ट है उसने क्या कर दिया, इस कानून को रद्द कर दिया और रम्मी और पोकर जैसे ऑनलाइन गेमों पे जो बैन लगा हुआ था उसको पूर्णतः हटा लिया गया है। तो आप यहाँ पर क्वेश्चन कुछ इस तरीके से देख सकते हैं अपने पेपर में कि किस राज्य ने जो है पहले रमी और पोकर पे जो है बैन लगाया था, लेकिन उसके बाद भी जो मद्रास हाई कोर्ट है उसने ख़त्म कर दिया। तो आप ये याद रखिएगा, तमिलनाडु राज्य संबंधित ये मामला है और वहाँ के हाई कोर्ट से। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए, हम क्वेश्चन का जो स्टाइल होता है, जो टाइप होता है, उसको ज़रूर याद रखें। अगला मुद्दा जो है, ये 4,077 करोड़ रुपए के कुल बजट से 5 साल के लिए डीप ओशन मिशन लागू करेगी केंद्र सरकार। ओके, तो डीप ओशन मिशन समुद्र में ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड जो है 5 साल का प्रोजेक्ट है, जिसके लिए कितना करोड़ रुपए बजट में तय किया गया है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट। तो याद रखिएगा, 4,077 करोड़ रुपए डीप ओशन मिशन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है, कुल बजट निर्धारित किया है। अगला टॉपिक देखते हैं। दिल्ली सरकार ने केंद्र द्वारा अनुशासित विधायकों के वेतन वृद्धि को मंजूरी दी है। विधायकों को अब वेतन और भत्ते के रूप में 90,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। अगला है हमारा कथकली से, जो कि एक क्या है, क्लासिकल डांस है। अभी इसके एक बहुत ही वयोवृद्ध और फेमस जो हैं स्पेशलिस्ट, उनकी मृत्यु हो गई है। उनका नाम क्या है, नेल्लियोड़ वासुदेवन नंबूत्री। तो आप ये याद रखिएगा कि इनका संबंध किस क्षेत्र से है, तो संगीत से इनका संबंध है। ओके, नाम क्या है इनका, नेल्लियोड़ वासुदेवन नंबूत्री, और 81 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई है। केंद्रीय संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार के ये विजेता भी रहे हैं, तो काफ़ी फेमस भी हैं। याद रखिएगा कि इनका संबंध कथकली और संगीत से और नाट्य से संबंधित था, और इनका नाम क्या है, नेल्लियोड़ वासुदेवन नंबूत्री। आगे देखते हैं। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने टोक्यो पैरालंपिक्स के लिए जो है एक थीम सॉन्ग लॉन्च करवाया, जिससे क्या हो, जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनका मोरल बूस्ट हो सके। तो उस गीत का नाम क्या है, तो कर दे कमाल तू। दिव्यांग क्रिकेट जो खिलाड़ी हैं संजीव सिंह, उन्होंने इसकी रचना भी की है और गाया भी है। तो याद रखिएगा, ये जो है, जो टोक्यो पैरालंपिक्स है उसकी थीम सॉन्ग है। इंडिया के खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसे लॉन्च किया है, और इसके रचयिता और जो जिन्होंने गाया है वो क्या है, दिव्यांग क्रिकेट खिलाड़ी हैं जिनका नाम है संजीव सिंह। अभी एक रिपोर्ट आई है जिसमें प्रति व्यक्ति टीकाकरण के मामले में भारत में गुजरात राज्य सबसे पहले स्थान पे है। यानी कि यहाँ पे एक कमेटी बनी थी, कोर कमेटी, जिसने असेसमेंट किया और जिसमें फाइनल रिजल्ट आया कि सबसे ज़्यादा जो टीकाकरण पर पीपल किया गया है वो गुजरात में किया गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेपर में। क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्किंग सिस्टम, जो कि एनसीआरबी के तहत बनाया गया है, इसमें अभी एक सर्वे जारी किया गया है जिसमें लिस्ट है कि कौन टॉप पे है, कौन पीछे है। तो हरियाणा जो है, हरियाणा राज्य की पुलिस को क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम के तहत पहला स्थान दिया गया है। अगला देखते हैं। भारत में एमएफएसआईपी निवेश के लिए यूपीआई आधारित ऑटो पे फंक्शन शुरू करने वाला पहला डिजिटल निवेश मंच बन गया है। कौन, फ़ोन पे ने जो है एमएफएसआईपी जो है निवेश के लिए यूपीआई आधारित ऑटो फंक्शन शुरू करने वाला पहला डिजिटल प्लेटफॉर्म है। तो नाम याद रखिएगा, इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का क्या नाम है, फ़ोन पे नाम है। अभी श्रीलंका के एक प्लेयर जो कि सेवानिवृत्त हुए हैं, रिटायरमेंट लिया है, उनका नाम है इसुरी उदाना। तो ये क्रिकेट से संबंधित हैं, ये याद रखिएगा। और किस देश से संबंधित हैं, श्रीलंका से संबंधित हैं। नेहरू तिब्बत एंड चाइना, ये एक पुस्तक अभी जो है पब्लिश की गई है। इसके राइटर हैं सिंह भसीन।
ओके, सिंह भसीन। तो 1962 का जो वॉर हुआ था, 1962 में जो इंडिया चाइना वॉर हुआ था, तिब्बत, दलाई लामा का उसमें क्या एंगल था, उन सारी चीज़ों को इसमें जो है उल्लेख किया गया है। तो ये किताब का नाम याद रखिएगा, नेहरू तिब्बत और चाइना, और इसके लेखक कौन है, सिंह भसीन हैं। ई रूपी काफ़ी चर्चे में है, ई रूपी के सारे एस्पेक्ट देख लेते हैं। तो प्रधानमंत्री ने डिजिटल भुगतान के लिए कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस इंस्ट्रूमेंट ई रूपी लॉन्च किया है। ठीक है, ई रूपी जो बेसिकली क्या है, कॉन्टैक्टलेस है और कैशलेस है। और ई रूपी में क्या फैसिलिटी होगी, एक क्यूआर कोड या एसएमएस स्ट्रिंग आधारित ई वाउचर है जो लाभार्थियों के मोबाइल पर पहुंचाया जाता है। तो ई रूपी याद रखिएगा, बेसिकली है क्या चीज़, डिजिटल पेमेंट से रिलेटेड है, कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस है, और इसके जो बाकी फीचर हैं उनको मैंने डिस्कस कर दिया है। अर्थशास्त्री जगदीश भगवती सी रंगराजन को जो है इंडियन इकोनोमेट्री सोसाइटी TIS जिसे कहा जाता है ट्रस्ट द्वारा प्रोफेसर CR राव शताब्दी स्वर्ण पदक CGM से सम्मानित किया गया है। तो याद रखिएगा कि प्रोफेसर CR राव शताब्दी स्वर्ण पदक किसे दिया गया है, तो इकोनॉमिस्ट हैं इंडिया के, वेल नॉन है, बहुत फेमस हैं, जगदीश भगवती सी रंगराजन को इनको दिया गया इंडियन इकोनोमेट्री सोसाइटी ट्रस्ट द्वारा। तो ये अवार्ड भी याद रखिएगा, प्रोफेसर CR राव शताब्दी स्वर्ण पदक। आगे देखते हैं, बैडमिंटन में टोक्यो से रिलेटेड एक फैक्ट इंपॉर्टेंट आया है, टोक्यो ओलंपिक से रिलेटेड। डेनमार्क के विक्टर एक्सलेसन ने पुरुष एकल में स्वर्ण पदक जीता है, और चीन की जो चेन यूफेई है उन्होंने महिला एकल में स्वर्ण पदक जीता है। ओके, तो दोनों गोल्ड जो हैं, एक किसने जीता, डेनमार्क का, और एक चाइना के जीते हुए हैं। अगला देखिए, लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 साइरस पूनावाला को दिया गया है। साइरस पूनावाला जिन्होंने कोविशील्ड जो वैक्सीन है और ये जो सिरिंज जो बनाने वाले हैं, वैक्सीन बनाने वाले हैं, इनका उसमें बड़ा योगदान है, इसके वजह से इन्हें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। ये पुरस्कार 1983 से जो है वितरित किया जा रहा है। प्रणब मुखर्जी, श्रीमती इंदिरा गांधी, इनको भी ये दिया गया है। साइरस पूनावाला को जो है ये अवार्ड उनके सामाजिक कार्यों के लिए, जिसकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कोविड से बचाया जाए, उसको लेके जो इनका उत्साह है, उसके लिए ये अवार्ड इन्हें दिया गया है। अगला काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, मुस्लिम वेमेन राइट्स डे अभी सेलिब्रेट किया गया है 1 अगस्त को। इंडिया की जो माइनॉरिटी मिनिस्ट्री है उसने इसकी घोषणा की है, जो कि ट्रिपल तलाक की वजह से इसको जो है मुस्लिम वेमेन राइट्स डे के तौर पे पूरे भारत में सेलिब्रेट करवाया जा रहा है, मुस्लिम महिला अधिकार दिवस। तो ये याद रखना है कि मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 1 अगस्त को इस बार से शुरू किया गया है। 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं PV सिंधु, जिन्होंने 2016 का जो ओलंपिक था उसमें उन्होंने क्या जीता था, उन्होंने वहाँ पे सिल्वर जीता था, और अभी जो टोक्यो में जो चल रहा है यहाँ पे उन्होंने कांस्य यानी कि ब्रॉन्ज जीता है। तो दो मेडल प्राप्त करने वाली वो पहली भारतीय महिला बन गई हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसे। 2021 में जो है नए महालेखा निरीक्षक जो कंट्रोलर जनरल ऑडिटर के रूप में जो है दीपक दास को नियुक्त किया गया है, ये याद रखिएगा, पर्सन इन न्यूज़ इसे कह सकते हैं आप। ठीक है, दीपक दास को क्या बनाया गया है, नए महालेखा नियंत्रक बनाया गया है। और लास्ट जो हमारा ये है, लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन, जिसे LSHTM कहा जाता है, ये इंस्टीट्यूट है, इसने आयुष मंत्रालय के साथ मिलकर कोविड-19 से उभरने को यानी कि उससे निजात पाने को बढ़ावा देने के लिए अश्वगंधा पर एक अध्ययन किया है। तो ये याद रखिएगा, आयुष मंत्रालय के साथ किस इंस्टीट्यूट ने अश्वगंधा पर रिसर्च करने के लिए जो है कोलैबोरेट किया, तो याद रखिएगा लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन। तो आई होप कि आपको यहाँ तक सारी चीज़ें जो है एग्ज़ाम के व्यू पॉइंट से अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक।